हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज दुर्गा पूजा का अष्टमी है। आप लोग पूजा में व्यस्त होंगे। पूजा कीजिए, अच्छी बात है। और वीडियो भी हमारा देखा कीजिए, 1 घंटा निकाल के पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, मेला तो घूमना ही है। आइए हम और आप मिल के स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखा था, वो अब लास्ट पॉइंट पर हम लोग आ गए हैं। एक्चुअली फ्लावर में और कुछ टॉपिक्स रह गया था जिसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग फ्लावर का लास्ट टॉपिक। फ्लावर का जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्री। इसे कहते हैं हम लोग सिमेट्री। सिमेट्री को हम लोग सममिति कहते हैं। सममिति। आइए, सममिति किसको कहते हैं, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आइए, एक्चुअली सिमेट्री क्या है? तो बोलते हैं कि प्रॉपर arrangement of floral world in a flower is known as symmetry. ठीक है, एक पुष्प में 4 पुष्पीय चक्र की सजावट के निश्चित क्रम को सममिति कहते हैं। सममिति कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि ये फ्लावर है, आपको ये फ्लावर है, इसे आप फ्लावर कहें। ये फ्लावर है। इस फ्लावर में आपको 4 पार्ट होता है, जिसे आप कैलिक्स कोरोला, एंडोसियम, गायनेशियम, कैलिक्स कोरोला, एंडोसियम, गायनेशियम, ये चारों चीज का जो परफेक्ट अरेंजमेंट होता है एक फ्लावर में, किस तरह से ये सजा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री। एक्चुअली ये जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होना चाहिए कि अगर हम सेंटर एक्सिस के थ्रू अगर हम इसको किसी भी प्लेन से काटें तो इसका चारों चीज जो है 2 बराबर भाग में बट जाना चाहिए। अगर बट गया, ऐसा सजावट है कि बट गया, तो उसे हम सिमेट्री कहेंगे, और अगर नहीं बटा तो उसे हम एसिमेट्री कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या कि हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जो फ्लावर का सिमेट्री है बेटा, फ्लावर का जो सिमेट्री है, सिमेट्री जिसको कि हम सममिति कहते हैं, ये जो सिमेट्री है वो आपको 3 तरह से देखने को मिलेगा।
तीन तरह से ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, जिसमें एक ये है, एक ये है और एक ये है। ध्यान में रखिएगा कि एक को हम कहते हैं आपको एसिमेट्री, एसिमेट्री इसको बोलते हैं हम लोग असममिति, असममिति। और दूसरे को हम यहाँ पर बोलेंगे, एक को हम एक्टिनोमॉर्फिक और एक को बोलेंगे हम जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। इसको आप एक्टिनोमॉर्फिक कहिए और इसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। देखिए यही टर्म याद कीजिएगा, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। ये दोनों, ये एसिमेट्री में आता है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं वो सिमेट्री में आते हैं, सिमेट्री में आते हैं। इसको सममिति कहेंगे, सममिति, ठीक है। आइए अब प्रश्न ये उठा है कि ये है क्या चीज तीनों, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर ये फ्लावर है और इस फ्लावर में ये चारों चीज है, कैलिक्स, कोला, एंडोसियम, गाइनिसियम इसमें है, तो अगर हम इसके सेंट्रल एक्सिस के थ्रू अगर हम किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो इसका ये चारों चीज दो बराबर भाग में नहीं बटेगा। तो इसको हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। बोलेंगे कि यहाँ पर बोलेंगे कि फ्लावर कट्स through central axis, then cannot divided into two equal halves, यानी ये कहता ये है कि पुष्प को मध्य अक्ष से काटने पर सभी पुष्पीय चक्र दो बराबर भाग में नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। इसे एसिमेट्री कहेंगे। एग्जाम्पल देंगे हम आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आएंगे, इधर एक्टिनोमॉर्फिक, इसमें बटेगा, लेकिन दोनों में बटेगा, लेकिन दोनों का अलग अलग होगा। तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये अगर मान लीजिए कि एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, इस फ्लावर को हम सेंट्रल एक्सिस के थ्रू अगर हम इस प्लेन से काटें तो भी बढ़ जाएगा, इस प्लेन से काटें तो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से काटें तो भी बढ़ जाएगा, इसको ऐसे काटें तो भी बढ़ जाएगा। किसी एक बार काटना है, किसी भी प्लेन से काटेंगे, ऐसा सजावट ही है,
कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गायनेशियम का। कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गायनेशियम का फ्लावर में ऐसा सजावट ही है कि इसको किसी भी प्लेन से काटो, बट एक बार काटना है सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, बीच से। जब काटेंगे तो चाहे ऐसे काटेंगे तो 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, ऐसे काटेंगे तो भी बढ़ जाएगा, ऐसे काटेंगे बढ़ जाएगा। इसको बेटा अगर हम एनिमल से जोड़ें तो ऐसे को हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं, रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। इसको हम लोग रेडियल सममिति भी कहते हैं, याद रखिए। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि जब एक फ्लावर है तो इसको सेंट्रल एक्सिस के थ्रू एक वर्टिकल प्लेन से काटेंगे, ऐसे वर्टिकल प्लेन से काटेंगे, सिर्फ एक ही प्लेन से। तो यहाँ ये 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। ऐसे काटेंगे तो नहीं बटेगा, ऐसे और ऐसे काटेंगे तो नहीं बटेगा, बटेगा दोनों में, बट इसको किसी भी प्लेन से काटेंगे तो बढ़ जाएगा। इसमें एक प्लेन से काटेंगे वर्टिकल प्लेन तो ही बटेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बेटा कहते थे, जैसे हम लोग अपने आप को देखो, भगवान ने ऐसे हमारे बॉडी में ऑर्गन सबको एडजस्ट किया है कि अगर हम इसको बीचे बीच काटे ना ऐसे करके, तो मेरा सभी अंग 2 बराबर बराबर भागे, एक आंख इधर जाएगा, एक आंख इधर जाएगा, है ना, एक हाथ इधर जाएगा, एक हाथ इधर जाएगा। तो बीच से जब काटेंगे इसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पर ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या है, बायलेटरल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, फ्लावर में रेडियल सिमेट्री। इसको हम लोग बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। तो इसको हम लोग बायलेटरल सिमेट्री ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में हम द्विपार्श्व सममिति भी कहते हैं, सममिति भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा लैंग्वेज देना है, तो बोलेंगे कि फ्लावर कट्स थ्रू central axis, then it can be divided, नहीं हो गया, flower cuts through central axis रुक जाइए, central axis by any plane, then all floral walls are divided into 2 equal halves, ठीक है। यहाँ पर देंगे कि जब पुष्प किसी भी समतल पर काटा जाता है तो सभी भाग 2 बराबर हिस्सा में बढ़ जाते हैं, ठीक है बेटा। याद रखना, इसके लिए जो सिंबल चलता है, जिसको आप प्रतीक कहते हो, सिंबल, वो सिंबल ऐसे करके प्लस कर ऐसे कर देना और इसमें प्लस का चिन्ह दे देना। और इसका जब सिंबल हम देते हैं, सिंबल जिसको प्रतीक कहते हैं, इसमें एक सर्कल दे देना ऐसे करके और ऐसे काटना एक बार, ठीक है।
ऐसे काटो या ऐसे काटो एक बार। तो ये बेटा सिंबल है जैगोमॉर्फी का, ये सिंबल है बेटा किसका, एक्टिनोमॉर्फी का, याद रखना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बोलेंगे कि इफ फ्लावर कट्स बाय वन वर्टिकल प्लेन then all parts divided into two equal halves, में बढ़ जाएगा। बोलते हैं जब पुष्प को एक ही समतल से काटा जाए तो सभी भाग दो बराबर हिस्सा में बढ़ जाते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर हमने लिख दिया, इसमें जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे उसको बोलते हैं कहना, इसको बोलते हैं कहना, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कहना। इसमें जो जाएंगे एग्जाम्पल मस्टर्ड दे देंगे, ठीक है। दूसरा चिली दे देंगे, तीसरा धतूरा दे देंगे। आपको पता ही है इसको सरसों कहते हैं, इसको मिर्च कहते हैं और इसको धतूरा कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा बेटा उसको हम लोग बोलेंगे पी, दूसरा बोलेंगे बीन, तीसरा गुलमोहर, इसको मटर कहते हैं, इसको सेम कहते हैं और इसको गुलमोहर कहते हैं, गुलमोहर। चलिए तो ये एग्जाम्पल है बेटा। यहाँ पर बस सिंपल सी बात है कि जिस फ्लावर में कैलिस्कोला, एंडोसियम गायनेसियम 4 फ्लोरल बल है, वो इस तरह से सजा हुआ है कि इसको हम किसी भी प्लेन से काटे ना तो 2 बराबर भाग में नहीं बटेगा, इसको ये सिमेट्रिक है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल ये है, सिमेट्री में 2 आ जाते हैं, सिमेट्री में ये और वो 2 आ जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक का बटेगा दोनों में। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि एक फ्लावर को जब हम किसी भी प्लेन से काटें तो 2 बराबर भाग में ये बढ़ जाए। लेकिन इसमें कहता है कि हम एक ही प्लेन से काटेंगे तभी 2 बराबर भाग में बटेगा, नहीं तो नहीं बटेगा, ठीक है। लेकिन बटेगा तो दोनों में ना, इसलिए सिमेट्री में आता है। तो सिमेट्री के 2 टाइप हो जाए, एक्टिनोमॉर्फिक और जैगोमॉर्फिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ये। और यहाँ पर बेटा इसका सिंबल ये होता है प्लस वाला, और यहाँ पर माइनस वाला क्या होता है, सिंबल होता है। सबका ये एग्जाम्पल दे दिया गया है, ये आपका क्लियर हो गया, ये बात आप समझ गए, ठीक है। ओके, इसको बेटा हम लोग रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। रेडियल सिमेट्री हमारे एनिमल में भी, जो एनिमल गोल होता है ना, उसको फुटबॉल के तरह जो गोल होगा उसको किसी भी तरह से 20 से काटो ना, बढ़ जाएगा 2 भाग, एक बार काटना है। लेकिन किसी भी प्लेन से काटोगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बायलेटरल सिमेट्री, जैगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री, ऐसा सजावट है हमारे शरीर में अंगों का, इसको बीचे बीच ऐसे काटो, एक ही प्लेन से काटोगे तो ये, ऐसे काटोगे तो नहीं बढ़ेगा, ऐसे काटोगे तो बढ़ेगा। वही चीज यहाँ भी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर फ्लावर की बात हो रही है, ठीक है, फ्लावर ही चल रहा है तो उसी की बात हो रही है।
अब एक चीज और इसमें हमको बढ़ाना है आपको, और उसका नाम है आपको यहाँ पर प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन यानी कि प्लासेंटेशन क्या है? प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन क्या है? आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप इस तरह से समझो कि यहाँ पर आपके पास इस तरीका से फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पर आपको ऐसे करके ओवरी है, देखिए। तो ये बेटा स्टिग्मा है, स्टिग्मा, इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। ये बेटा स्टाइल है, इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। और ये है बेटा ओवरी, और ओवरी को हम लोग अंडाशय कहते हैं। तो ये पिक्चर किसका है सर? ये पिक्चर है किसका? तो बोलते हैं ये कार्पेल या पिस्टिल का है, कार्पेल या पिस्टिल का है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर? स्त्री केसर, स्त्री केसर कहते हैं। 3 पार्ट में बटा हुआ। ये है क्या चीज? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ फीमेल का सिंबल दे दो और यहाँ लिख दो सेक्स ऑर्गन। किसका भाई? ऑफ फ्लावर। एफएल का मतलब क्या हो गया? फ्लावर, यानी कि पुष्प का मादा जनन अंग है। ध्यान से सुनते जाना। अब ये कहता है कि इस जगह पर बेटा यहाँ पर पैरेन्काइमा का टिश्यू होता है, टिश्यू, और इसी पैरेन्काइमा टिश्यू से आपको लगा हुआ रहता है क्या? ओव्यूल। इस पर लगा हुआ रहता है क्या? इस तरह से ओव्यूल। इस तरह से क्या लगा रहता है? ओव्यूल। तो ये बेटा ओव्यूल है, और ओव्यूल को हम लोग हिंदी में बीजांड कहते हैं। और ये ओवरी के अंदर जिस चीज पर लगा हुआ है, जिस चीज पर लगा हुआ है, इसे प्लासेंटा कहते हैं। और आप जानते हो प्लासेंटा को अपरा कहा है, ठीक है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल का प्लासेंटा पर जो सजावट होगा, सजावट, अरेंजमेंट, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्लासेंटेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पर द अरेंजमेंट ऑफ ovules on placenta inside ovary is called प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन अपरा विन्यास कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आइए बोलेंगे कि अंडाशय के अंदर अपरा पर बीजांड के सजावट को प्लेसेंटेशन कहते हैं। प्लेसेंटेशन कहते हैं इसको हम अपरा विन्यास भी कहते हैं।
ये आपको डिफिनेशन हो गया। लेकिन ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स, ठीक है। यह 5 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं। ये 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नंबर 1 देंगे। एक को बोलेंगे बेटा मार्जिनल प्लासेंटेशन, ठीक है, ऐसे ही करके बोलिए मार्जिनल प्लासेंटेशन, ठीक है। नंबर 2 में देखेंगे, उसे दूसरे को बोलेंगे हम आपको नेक्स्ट को बोलेंगे हम आपको एक्जिल प्लासेंटेशन, इसको बोलेंगे बेटा कक्षीय प्लासेंटेशन। नंबर 3 इसको बोलेंगे पैराइटल प्लासेंटेशन, इसे परिधीय प्लासेंटेशन कहेंगे। नेक्स्ट हम इसे फ्री सेंट्रल बोलते हैं, स्वतंत्र मध्य प्लासेंटेशन, ठीक है। 5वां नंबर जो बात करेंगे उसे हम पैराइटल होगा बेसल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन, इसे हम आधारीय प्लासेंटेशन कहेंगे। ये 5 प्रकार का प्लासेंटेशन होता है। आइए 1 बाय 1 इसको डिस्कस करें, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 का होगा मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन हिंदी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो P, जिसको आप मटर कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको, ठीक है, ये आपको देखेंगे तो यहाँ पर इस मार्जिन पर आपको ऐसे करके वो व्यू लगा हुआ है। मटर तो आप फाड़े ही हैं, मटर आप फाड़े ही हैं, तो देखिएगा मार्जिन पर लगा हुआ, इसको मार्जिन यहाँ पर प्लेसेंट आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे है, ऐसे, तो इस किनारे पर, अंदर से इस किनारे पर, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आपको क्या लगा हुआ है, देखो मटर तो फाड़े ही है, हमने दोनों को ऐसे फैला दिया, ठीक है, इस तरह से फैला दिया, तो आप देखोगे इस तरीका से ये मार्जिन पर लगा हुआ है वो व्यू, इसे मार्जिनल प्रेजेंटेशन करते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पर आपको व्यूज अरेंज ऑन मार्जिन ऑफ भैया ओवरी के मार्जिन पर ये अरेंज, यानी कि बीजांड अंडाशय के मार्जिन
मार्जिन मतलब होता है किनारा, पर सजा होता है, सजा होता है, ठीक है। मार्जिन पर सजा होता है, ये मार्जिन है, मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, एग्जाम्पल भी हो गया और डायग्राम भी हो गया। दूसरा चलिए, दूसरा बेटा यहाँ पर एक्सियल प्लेसेंटेशन, एक्सियल प्लेसेंटेशन मैं आपको बताऊं कि एक्सियल प्लेसेंटेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये मल्टी कार्पेलरी ओवरी होता है। मल्टी कार्पेलरी ओवरी यानी कि आपको यहाँ पर मल्टी कार्पेलरी होता है, बहु स्त्री केसरी अंडाशय होता है, अंडाशय। और ये सिनकार्पस होते हैं। ये कैसे होते हैं? सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब क्या होता है? संयुक्त होते हैं। संयुक्त का मतलब आपस में सटे हुए रहते हैं, ठीक है। और बोलेंगे कि प्लेसेंटा डेवलप करेगा कहाँ? एक्सियल में। तो बोलते हैं कि प्लेसेंटा develops on axial of ovary। प्लेसेंटा डेवलप करेगा ओवरी के एक्सियल में, यानी आपको जो अफरा है वो अंडाशय के एक कक्ष में विकसित होता है, विकसित होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप अगर ऐसा करके एग्जाम्पल दे दो कि ये एग्जाम्पल आपको चाइना रोज है, जिसको आप अड़हुल कहते हैं, ठीक है। दूसरा आप लेडीज फिंगर कहते हो, लेडीज फिंगर जिसको आप भिंडी कहते हो। इसमें आपको एक्सियल प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि ये ओवरी है, ये ओवरी है, ठीक है। और कहता है कि इस ओवरी में आपको ऐसे 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 ये जो है सेप्टम बन जाता है। सेप्टम कहते हैं इसको, सेप्टम। और इस जगह पर सेंटर में यहाँ प्लेसेंटा डेवलप करेगा। इसमें यहाँ ओव्यूल लगेगा, यहाँ ओव्यूल लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ। भिंडी को काटिए ना, देखिए नजर ऐसा ही आए, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सियल प्लेसेंटेशन। क्या है? सबके एक्सियल में ये प्लेसेंटा डेवलप किया और यहाँ पर क्या लग गया? ओव्यूल। ये क्या चीज है बेटा? ओव्यूल। अब ओव्यूल को हम क्या कहेंगे? तो बीजांड कहेंगे। बीजांड जहाँ लगा हुआ रहता है उसी को ना प्लेसेंटा कहते हैं। तो यहाँ पर ओव्यूल जिस तरह से सजा उसको प्लेसेंटेशन करते हैं। ये एक्सियल प्लेसेंटेशन। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड जो मेरा दिया हुआ था उसमें पैरेटल प्लेसेंटेशन है, थर्ड नंबर। उसे बोलते हैं पैरेटल प्लेसेंटेशन, ठीक है। पैरेटल प्लेसेंटेशन जो होगा उसमें आप लिखेंगे कि प्लेसेंटा develops
एट पेरीफेरी, पेरीफेरी यानी अपरा अंडाशय के परिधि पर बनता है, परिधि पर बनता है, परिधि को ही तो अपरा कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें फॉल्स सेप्टम होता है जिसे हम रेपुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपुलम। यानी आपको झूठा सेप्टम पाया जाता है जिसे हम रेपुलम कहते हैं। ये ध्यान देना। अब इसमें सर एग्जाम्पल देंगे। मस्टर्ड, इसको सरसों कहते हैं। ठीक है, और एक है बेटा आर्जिमोन, आर्जिमोन इसे हम पीली कटीली कहते हैं। बेटा आर्जिमोन मैक्सिकाना, बचपन में तुम लोग देखे होंगे ऐसा, तुमको जंगल में, ऐसे जंगल नहीं मतलब कि तुम्हारे घर के आसपास ऐसा जरूर पौधा मिलता होगा छोटा सा, जिसके पत्ता में बहुत सारा कांटा है और उसके ऊपर पीला ऐसा फूल खिलता है। बचपन में हम लोग उसको तोड़ करके बाजा बजाते थे। ठीक है, याद करो। तो चूंकि फूल इसकी पीली है और पत्ता कैसी है? कटीली है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? पीली कटीली। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है बेटा, ये आपको ओवरी है, आपको ये ओवरी है बेटा, इसको आप ओवरी बोलिए। ओवरी का मतलब अंडाशय, ये भी ओवरी है। और प्लेसेंटा कहाँ डेवलप करेगा? तो बेटा इसके देखो, इसमें बेटा ऐसे करके आपको परिधि पर डेवलप करेगा। यानी कि आप ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ये बेटा इसको हम रेपुलम कहते हैं। रेपुलम, ये फॉल्स हो जाता है। रेपुलम वहां लिखा हुआ है, रेपुलम। ठीक है, लेकिन कहां पर लगा हुआ है? यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है। ये ओव्यूल है और ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? बीजांड, बीजांड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तो कहाँ परिधि है? ये परिधि, परिधि मतलब पेरीफेरी, पेरीफेरी पर ये ओव्यूल। यहाँ है प्लेसेंटा, यहाँ है प्लेसेंटा, इसको पेरीफेरल कहेंगे, पैराइटल कहेंगे। ठीक है, अगला आइए फोर्थ में जब जाएंगे तो फोर्थ नंबर में हम देखेंगे फ्री सेंट्रल। ठीक है, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन। ठीक है, आइए फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में क्या होगा? तो यहाँ पर आपको मल्टी कार्पेलरी ओवरी होगा, मल्टी कार्पेलरी ओवरी होगा, यानी कि बहु स्त्री केसरी अंडाशय होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सिनकार्पस होगा, सिनकार्पस होगा, यानी कि संयुक्त स्त्री केसर होगा, संयुक्त स्त्री केसर होगा, सब जुड़ा हुआ रहेगा आपस में। यहाँ पे क्या होगा? ठीक है,
आपको इसमें भी आपको रेपुलम प्रेजेंट होगा, रेपुलम प्रेजेंट होगा, रेपुलम प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रेपुलम उपस्थित होगा, कौन सेप्टम को कहते हैं बेटा, और यहाँ पर जो है प्लेसेंटा becomes free at center due to vacuum, यहाँ पर आप लिखेंगे कि रेपुलम के कारण मध्य में अपना स्वतंत्र हो जाता है। चलिए, इतना बात समझ गए। इसमें आप अगर एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पर आप प्राइम रूल्स और दूसरा जो होगा उसका नाम है डायएंथस कहेंगे। देखिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको। यहाँ पर बेटा ये ओवरी है, इसको ओवरी कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि इस तरीका से सेप्टम सेंटर में आता है, ये बेटा रेपुलम है, फिर बाद में हट जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर बीच में यहाँ पर प्लेसेंटा बनाता है। क्या बनाता है? प्लेसेंटा। बेटा इसको आप रेपुलम कहो और इसको बेटा अपरा कहो, ये अपरा बना दिया। अब क्या हुआ कि ये सेंटर में ऐसे करके ये हट जाता है, ठीक है, और इस तरीका से बहुत सारा ओव्यूल लग जाता है इसमें। ओव्यूल लग गया, इसको बीजांड कहते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये जो प्लेसेंटा है वो बीच में फ्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक अब एक ही चैम्बर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री सेंटर। ये हट जाता है, इसलिए डॉट करके बना है। ठीक है, एक लास्ट है, उसको हम बोलेंगे बेसल प्रेजेंटेशन। आइए देखते हैं नंबर 5, बेसल प्रेजेंटेशन। ठीक है, बेसल प्रेजेंटेशन में हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, आइए देखते हैं। प्लेसेंटा डेवलप्स at base of ovary। ठीक है बेटा, यानी अपरा अंडाशय के
अंडाशय के आधार पर विकसित होता है, आधार पर विकसित होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर सिंगल ओव्यूल होगा, सिंगल ओव्यूल इनसाइड ओवरी, यानी कि ओवरी के अंदर एक ही तो ओव्यूल, यानी कि अंडाशय के अंदर एक बीजांड होते हैं, एक बीजांड होते हैं। ठीक है, आइए और बात करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जो देंगे तो क्या होगा, इसको बोलते हैं मैरीगोल्ड, जिसको गेंदा फूल कहते हैं, और दूसरा है सनफ्लावर, सूरजमुखी कहते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको सीधा सीधा ये समझना है, ठीक है, कि आपको ये ओवरी है और इस जगह पर आपको डेवलप किया बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटा, यानी इसको बोलेंगे आधारीय अपराध। ठीक है, आधारीय अपराध, और ये है बेटा ओवरी है, इसको अंडाशय कह दो, और इसी पर आपको एक ओव्यूल लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? एक ओव्यूल लगा है। ये क्या लगा है? ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल को हम क्या कहेंगे? बीजांड। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि बेस में आपको प्लेसेंटा मिल रहा है, इसलिए इसको बेसल। सब एग्जांपल दे दिए, डायग्राम दे दिए, तो प्लेसेंटेशन भी पांचों का पांचों क्लियर हो गया। ठीक है, तो फ्लावर के बारे में जो हम लोग सुन रखे थे उसमें याद रखिएगा ये सब चीज। यहाँ पर आगे जो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि सिंबल ऑफ फ्लावर यानी पुष्प का प्रतीक। देखिए, ये जो आप इतना सारा फ्लावर में पढ़े आप चीजों को, इसको आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर अगर कोई फ्लावर, मान लीजिए कि हम नंबर नहीं देते हैं, अगर ऐसा हो, इसके लिए टर्म होता है एक्टिनोमॉर्फिक। वही चीज जो भी पढ़ा है, किसी भी फ्लावर को हम किसी भी समतल से जब काटेंगे तो दो बराबर बराबर हिस्सा में बढ़ जाएगा, तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। यह है एक्टिनोमॉर्फ। यहाँ पर आप एक्टिनोमॉर्फिक कहिए। अगर हम मान लीजिए ऐसा देके ऐसा दे देते हैं, इसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक है, यहाँ पर बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। देखिए सिंबल, अगर हम यहाँ ऐसे करके बी आर लिख दें, इसका मतलब होता है ब्रैक्टिएट, यानी कि ब्रैक्टिएट कहते हैं इसको।
ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट का मतलब क्या होता है, फ्लावर के बेस में अगर ब्रैक्ट है तो समझो उसको ब्रैक्टिएट कहते हैं। अगला जब जाएंगे यहाँ पर तो क्या है ना बेटा, यहाँ पर अगर हम के दिए सिंबल, इसको हम कैलिक्स कहेंगे और इसको हम वायु दलपुंज कहेंगे, वायु दलपुंज कहेंगे। लेकिन अगर हम कैलिक्स, अगर सेपल कैलिक्स में 5 गो है और ब्रैकेट के अंदर घेरा हुआ नहीं है तो क्या कीजिए पॉलीसेप्लस, पॉलीसेप्लस, पॉलीसेप्लस। हाँ, पॉलीसेप्लस का मतलब होता है फ्री सेपल, पॉलीसेप्लस ऐसा होता है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ उसमें 5 ऐसे दे दें आप ब्रैकेट में घेर दें, इसको बोलते हैं गैमोसेप्लस। ब्रैकेट में आ जाएगा तो ये सटा हुआ आपस में, इसको बोलते हैं गैमोसेप्लस, गैमोसेप्लस। उसी तरीका से बेटा अगर सी है इसे कोरोला कहेंगे, कोरोला कहेंगे, इसे कहेंगे दलपुंज, क्या कहेंगे दलपुंज। लेकिन अगर मान लीजिए सी लिख करके यहाँ 5 लिखा हुआ फ्री है तो पॉलीपेटलस, 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 पॉलीपेटलस। और अगर सी लिख करके 5 है ब्रैकेट में घिरा हुआ है तो इसको बोलेंगे गैमोपेटलस, गैमोपेटलस, गैमोपेटलस। इसको हम लोग बोलते हैं गैमोपेटलस का। ठीक है, सिंबल चल रहा है बेटा, सिंबल। और यहाँ पर अगर हम मान लो कि पी लिख दिए तो पी को क्या बोलेंगे पिरियम, क्या बोलेंगे पिरियम। ठीक है, इसको पिरियम बोलते हैं, पिरियम बोलेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं ए का। ए का मतलब होता है एंडोशियम, एंडोशियम। ठीक है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं उमंग, उमंग कहते हैं, आपको पता ही है। अगर मान लीजिए एंडोशियम में स्टैमेन क्या वो है 5 गो है तो हम, और ये ब्रैकेट में घेरा हुआ नहीं है, इसे कहेंगे हम पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस, इसे कहेंगे हम पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस कहेंगे। अगर मान लीजिए ए दे करके 5 दिया हुआ और ऐसे घेरा हुआ है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम गैमोएंड्रस, गैमोएंड्रस कहेंगे। ठीक है, दैट इज अ गैमोएंड्रस, गैमोएंड्रस कहेंगे। ठीक है, देखते जाइए सिंबल। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर ये कोरोला है और ये एंडोशियम है और ये दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, ऐसे करके एंडोशियम सटा हुआ है किससे, कोरोला से, इसको बोलते हैं एपीपेटलस, एपीपेटलस, इसे कहते हैं एपीपेटलस। देखते जाइए, एंडोशियम कोरोला से सटा हुआ है, इसे एपीपेटलस कहते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम अगर बात करें गायनीशियम तो इसको बोलेंगे हम गायनीशियम। आप तो जानते हैं ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको जायन कहते हैं। लेकिन अगर गायनीशियम में मान लीजिए 5 ही है, 5 गो कार्पेल है, 5 गो पिस्टिल है और ब्रैकेट में घेरा हुआ नहीं है, इसको बोलेंगे एपोकार्पस, एपोकार्पस, एपोकार्पस। और अगर मान लीजिए गायनीशियम है 5 गो है और ऐसे करके सटा हुआ है, इसे सिम कार्पस कहेंगे,
क्या कहेंगे, सिनकार्पस, सिनकार्पस कहेंगे, लिखते जाइए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आप ये समझिए कि अगर गायनेशियम के नीचे ऐसे करके लाइन है, इसे सुपेरियर ओवरी कहते हैं, सुपेरियर ओवरी कहते हैं, ठीक है। इसे कहेंगे सुपेरियर ओवरी, ओवरी कहते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे गायनेशियम में ऊपर लाइन है, इसे बोलते हैं इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी कहते हैं, उसे बोलते हैं इंफीरियर ओवरी कहते हैं, ओवरी, ठीक है। अगर मान लीजिए गायनेशियम ऐसे और ऐसे करके बीच में लाइन होना, ऊपर या नीचे, इसको नाम देंगे हाफ सुपेरियर, हाफ सुपेरियर ओवरी, इसको कहेंगे हाफ सुपेरियर ओवरी, ठीक है बेटा। ये जो सिंबल हम आपको इतना लिखा है, इस सिंबल का उपयोग कहाँ है फ्लावर में, कहाँ इसका उपयोग है? इसका उपयोग है बेटा फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला लिखने, फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। तो फ्लोरल फॉर्मूला को कहाँ अप्लाई करेंगे? फैमिली में, समझ गया। तो जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर मान लो एक फैमिली है, सोलानेसी फैमिली है, सोलानेसी फैमिली है। प्लांट का भी फैमिली होता है बेटा, सोलानेसी फैमिली है। तो इस फैमिली में हम अगर फ्लोरल फॉर्मूला लिखें, फ्लोरल फॉर्मूला पुष्पीय फॉर्मूला अगर हम लिखें तो यहाँ पर बी आर लिखा है, मतलब फ्लावर में ब्रैक्ट है। हाँ, एक चीज और हम लिखना भूल गए, इसमें लिखना भूल गए। रुकिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नर एक लिंगी पुष्प, नर एक लिंगी पुष्प, तो इसमें ऐसे सिंबल हैं। और अगर मान लीजिए फीमेल यूनिसेक्सुअल है फ्लावर, इसको बोलेंगे बेटा मादा एक लिंगी पुष्प, तो ऐसे करके ऐसे दे देंगे। और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि द्वि लिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है, तो इसमें हम ऐसे और ऐसे, ये तीन सिंबल छूटा हुआ था, दे दिया, ठीक है। आइए, तो यहाँ सोलानेसी फैमिली में देखो ब्रैक्ट होगा, ब्रैक्ट के बाद हम देंगे कि कैसा होगा सर, तो ब्रैक्ट के बाद हम बात करेंगे सर, इसमें आपको एक्टिनोमॉर्फिक होगा,
ये एक्टिनोमॉर्फिकस सिंबल। यही कहानी कह रहा है, सोलानेसी फैमिली का फ्लावर में ब्रैक्ट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। फिर बोलता है कि फ्लावर कैसा होगा सर, बाइसेक्सुअल। सर इसमें कैलिक्स की संख्या कैसे होगी, 5 होगी। सर ये फ्री होगा कि सब यूनाइटेड रहेगा, तो यूनाइटेड रहेगा तो ब्रैकेट लगा। फिर यहाँ पर बेटा कोरोला कैसा होगा, ये भी 5 होगा बेटा, ये भी सब यूनाइटेड होगा, सटा हुआ रहेगा, गैमोपेटलस, गैमोसेफलस, ठीक है। फिर कहता है कि सर एंडोसियम कैट होगा, ये भी बेटा 5 हो, ठीक है, ये 5 तो होगा, ठीक है। लेकिन बेटा ये एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, लेकिन ये एंडोसियम कोरोला से सटा हुआ है, इसको इपीपेटलस कंडीशन कहते हैं, इसको बताया ऊपर इपीपेटलस कंडीशन। और उसके बाद गैनीशियम कैट होगा बेटा, 2 होगा, आपस में सटा होगा, सिम कार्पस, और नीचे एक तो लाइन दे देंगे तो भी सुपेरियर, नीचे लाइन दे देंगे तो भी सुपेरियर। अभी यहाँ से आ गया, ये है फॉर्मूला किसका, सोलानेसी फैमिली, ठीक है बेटा। इसको फ्लोरल फॉर्मूला, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, गैमोसेफलस, कोरोला 5, गैमोपेटलस, एंडोसियम 5, पॉलीएंड्रस 3 है, और ये इपीपेटलस और गैनीशियम 2, सिन कार्पस सटा हुआ है, एंड सुपेरियर ओबली, ये नीचे जो लाइन है सुपेरियर ओबली होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है सोलानेसी फैमिली। तो यही एक फैमिली आपको पढ़ना है बस। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो डायग्राम में अगर हम चलें तो इस तरह से एक आउटलाइन खींच लेना है, और यहाँ पर आपको एक कैलिक्स देना है, दूसरा कैलिक्स इधर देना है, तीसरा इधर देना है, तीसरा इधर देना है, और आपको चौथा इधर देना है, चौथा जो है ऐसे करके ले जाना है यहाँ, और आपको ऐसे करके यहाँ से। ये 1 2 3 4 5 गो सेपल सब सटा हुआ है। उसी तरीका से हम इसके नीचे ऐसे करके कोरोला बनाएंगे, ऐसे आउटलाइन खींच लेना। ध्यान देना है कि कोरोला का जो बीच वाला हिस्सा है वो यहाँ जाएगा, इसके जॉइंट पर जाएगा, और ये भी चूंकि सटा हुआ है बेटा, तो यहाँ पर ऐसे करके आएगा ये पीस, ये देखिए, ये देखिए, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ से बेटा यहाँ तक जाएगा, ये देखिए, फिर यहाँ पर ऐसे आएगा, यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा, ये ऐसे करके आएगा, फिर लास्ट ये ऐसे करके आएगा। 1 2 3 4 5 ये पैटर्न, ये भी सटा हुआ है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो बीच में आपको ऐसे करके ओवरी बनाना है, और इसको ऐसे करके दे देना है, ठीक है। और इसमें आपको ऐसे ओवरी लगा देना है, बाई कार्पेडियर, एक चैम्बर ये एक चैम्बर, जितना चैम्बर होता है ना ओवरी में उतना ही कार्पेलरी होता है, तो 2 चैम्बर दिख रहा है तो बाई कार्पेलरी। और इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि सर इससे यहाँ से ऐसे करके ये आपको एंडोसियम दिखे लगा, पेटल से लगा हुआ, देखिए पेटल से लगा हुआ, पेटल से लगा हुआ,
ठीक है, देखते जाइए इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस तरीका से, और यहाँ पर आपको ऐसे करके प्लस का चिन्ह करना, ब्रैकेट कह रहा है, ब्रैकेट को नीचे में ऐसे करके ऐसे बना देना, ऐसे। ठीक है, आपको सिर्फ पिक्चर बनाना है, लेवलिंग नहीं करना। हम लेवलिंग कर देते हैं आपके लिए। इसको कहने बेटा ब्रैकेट, इसको कहते हैं ब्रैकेट। ये है बेटा, ये है आपको सेपल्स, सेपल है, सेपल की संख्या 5 है। ये है बेटा पेटल, ये है पेटल, पेटल को कोरोला कहते हैं, ये है पेटल। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये बेटा स्टामेन, और स्टामेन पुंकेसर को कहते हैं। ये एंडोसियम है, एंडोसियम। ठीक है, यहाँ पर ये पेटल से सटा हुआ, पेटल से, तो पेटल से जब सटा हुआ तो इसको इपीपेटलस कहते हैं, इपीपेटलस कहते हैं, इसको बोलेंगे इपीपेटलस। आपको एग्जाम में लेवलिंग नहीं करना है, गन नहीं करना है। और यहाँ पर ये जो चीज दिखाई दे रही है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं आपको कार्पेट, और इसको स्त्री के साथ कहते हैं। हो गया, चारों चीज हो गया। इसमें सर कौन कौन एग्जाम्पल आते हैं सोलरेसी फैमिली। ठीक है, तो सोलरेसी फैमिली में जो आते हैं उसको हम लोग, आपको फ्लावर की बात हो रही है, एग्जाम्पल है पोटैटो। आप पोटैटो को तो सब लोग जानता है, वो करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा टोमेटो, इसको टमाटर कहते हैं। और जो है उसको कहते हैं ब्रिंजल, ब्रिंजल, बैंगन कहते हैं, सब इसी में आते हैं। अश्वगंधा, 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 बेलाडोना, बेलाडोना, ये सब आते हैं इस फैमिली के अंदर। वो जो सिंबल हम ऊपर में आपको लिख के दिए, उसका कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ अप्लाई करेंगे? फैमिली में, प्लांट के फैमिली में। और एक ही फैमिली आपको पढ़ना है, उसका नाम है सोलानेसी फैमिली। सोलानेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला ये है, और इसको कहते हैं फ्लोरल डायग्राम। इसको क्या कहते हैं? फ्लोरल डायग्राम। इसको बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी पुष्पीय, पुष्पीय चित्र हो गया। इस तरीका से आप यहाँ पर इस चीज को पढ़िए। ठीक है बेटा, तो आप इस पार्ट को निकाल दिए। इसी में आपको जो भी चीज है उसको फिर हम लोग 12 में भी पढ़ेंगे। जो चीज दिया हुआ तो हम लोग उसको 12 में भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, वो दिया हुआ है फ्रूट के बारे में। ठीक है, तो अगर फ्रूट यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं तो वहाँ भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर यहीं पर हम एंड कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्रूट और सीड के बारे में दिया हुआ है। तो ये फ्रूट और सीड हम लोग 12 में भी दिया हुआ है, तो वहाँ भी हम लोग उसको
पढ़ेंगे, उसको वहाँ पढ़ेंगे, 12 में पढ़ लेंगे। ये आपको यहीं पर मेरा ये चैप्टर जो है वो फिनिश्ड होता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू।